इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम आज अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में पहुंची है। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, कुछ युवतियां मौजूद है। इसके अलावा मेरे साथ प्रोफेसर भी मौजूद है, डॉक्टर नरेश गुलाटी मेरे साथ मौजूद है। इसके अलावा मेरे साथ कुछ छात्र और भी मौजूद है, विद्यार्थी मौजूद है। उनसे उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किस तरह के मुद्दे, न केवल चुनाव में बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो किस तरह से वो चुनावों के दौरान निभा पाएंगे। कुछ छात्राएं मेरे साथ मौजूद है, पहले उनसे चर्चा करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा जी, आपने कभी वोट डाला है? वोट है आपका? यस। क्या सोचकर वोटिंग करते हो आप? चुनाव में जब आप वोट डालते हो क्या सोचकर वोटिंग करते हो? सर, जो डिजर्विंग होता है उसी को ही करते हैं वोट। किस तरह से डिजर्विंग? मुद्दों की बात कहीं सामने आती है या कोई और वजह होती है? चेहरे देखकर वोटिंग करते हो? नहीं सर, चेहरे देख के तो नहीं, वजह तो कोई नहीं होती, क्योंकि सारे पहले तो अब जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं तो नेचुरल हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। इलेक्शंस के टाइम पे वही एडवर्टाइजमेंट्स आती है कि ये किया, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आती। वोटिंग अपनी मर्जी से करते हैं या परिवार वालों की मर्जी से करते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से। जी आप बताइए, आपका नाम? अलका। अलका, क्या कहेंगे जिस तरह से चुनावी बयार है इन दिनों? वोटिंग की है कभी आपने? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम करूंगी। क्या सोच करके वोटिंग करोगे आप? कुछ भी नहीं। मेरे साथ प्रोफेसर नवीन गुलाटी मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए, बच्चे किस तरह से यहाँ पर, जिस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं, समाज में रचनात्मक भूमिकाएं निभाएं, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है? एक तो हमने कॉलेज में जितने 18 साल के बच्चे हैं सभी की वोट बनवाई है। जिन्होंने वोट नहीं बनाई उनको मोटिवेट करके उनकी वोट बनवाई है। और दूसरा, हम इनको ये कहते हैं कि मतदान जरूर करो। खासकर युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपना मत का सही इस्तेमाल करके सही नेता को आगे लाओ, ताकि समाज, देश और एजुकेशन की तरक्की हो सके। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखने में आता है कि परिवार वालों की मर्जी से, खासतौर पर महिलाएं या जो छात्राएं होती हैं, अपने परिवार वालों की मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से वो वोटिंग करती हैं। शायद उनका कोई ओपिनियन नहीं चल पाता है। क्या उनको समझाने बुझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है? नहीं, आज का जो स्टूडेंट है बड़ा समझदार है, काफी एक्टिव है, मीडिया में भी देखता रहता है। और हम लोग भी उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि जो मत का इस्तेमाल करें वो अपनी मर्जी से करें। और वो मुझे ऐसा लगता है कि 90% यूथ जो है वो पेरेंट्स के कहने पर वोट नहीं देता, ना किसी के कन्विंस करने से वोट देता है। वो देखता है कि जनता और समाज के लिए जो नेता ठीक है, जो पार्टी ठीक है, उसी को अपना मतदान करता है। चलिए, कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, वोटिंग की है कभी आपने? वोट डाले हैं? एमसी के इलेक्शनों में किया मैंने, म्युनिसिपल कमेटी के। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव हैं। अब की बार क्या इरादा है, क्या विचार है? अब की बार जिन्होंने हमारे लिए काम किया है या इस राज्य के लिए काम, देश के लिए काम किया, उसके लिए हम वोटिंग करेंगे। वैसे मेरा इरादा है कांग्रेस पार्टी को वोट देने का। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, पिछड़े वर्ग को आगे लाया, सभी को मतभेद दूर करके उन्होंने सभी को एक समान दिखाया। चलिए, मतभेद दूर करके एक समान दिखाया। आप बताइए, आपका नाम? पुष्कर सब्बरवाल। पुष्कर जी, वोटिंग की है कभी आपने? पिछली बार की थी, इस बार वोटिंग करेंगे? क्या सोच कर वोटिंग करेंगे? सर इस बार ही करेंगे केजरीवाल के लिए। केजरीवाल के लिए? हाँ जी। केजरीवाल के लिए क्यों? सर क्योंकि मैं काफी दिल्ली में रहता हूँ काफी, तो वहाँ पे मैंने देखा उसने काफी काम करे हैं। उन्होंने जैसे जो पिछले वर्ग के ऑटो वाले थे उनके लिए काफी करा है। लाल बत्ती का जो उन्होंने हटवा दिया है, हर एमएलए भी बिना लाल बत्ती के घूमता है, ये उन्होंने वीआईपी कोटे को हटा दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और बहुत से काम जो किए हैं, इसलिए केजरीवाल को बुलाएंगे। चलिए, केजरीवाल के लिए ये वोटिंग करेंगे। कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उन छात्राओं से चर्चा करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? रूपाली। रूपाली, समाज में आप खुद को कितना महफूज महसूस करते हो, कितना सुरक्षित महसूस करते हो? आई डोंट थिंक सो कोई भी लड़की आजकल की सोसाइटी में इतना सेफ महसूस करती होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं पर भी हम कहीं जा रहे हो तो कोई भी चेस करके चला जाता है, और अगर हम जवाब देते हैं तो हमें ही बोला जाता है कि ऐसे बोल दिया उसने, जाते हुए हमारी इंसल्ट कर दी, फिर और तंग करेंगे, फलाना ढमकाना। मतलब है ही नहीं कि हाँ हम अपने लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ बोल सकते हैं। एक्सपेक्टली घर वाले भी यही बोलेंगे कि तुमने क्यों बोला, ऐसे ही चल जाती, क्या फर्क पड़ता है।
जिम्मा किसका है, किसका जिम्मा मानते हो, किसकी जिम्मेदारी मानते हो आप? हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हमें कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चलिए आप बताइए, आपका नाम? रचना। रचना, वोटिंग की है कभी आपने? नहीं वोटिंग की है। इस बार पहली बार करूंगी। क्या सोच के वोटिंग करोगे? एक तो जो नेता हो वो मतलब हमारी सारी जरूरतें पूरी करता हो, चाहे बिजली की हो चाहे वाटर सप्लाई का हो, मतलब ये सारी जरूरतें पूरी करने होनी चाहिए एक तो। और एक मतलब वोटिंग करते हुए मैं ये सबसे बड़ा ध्यान रखूंगी कि वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उस लीडर का, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जो मतलब जो लीडर्स आते हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे नेताओं को मेरे ख्याल से मैं वोट नहीं दूंगी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, किसको चूज करोगे तीनों में से? अरविंद केजरीवाल। वजह? सर हम देखते भी हैं टीवी के ऊपर वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक आम जनता हूँ, जैसे मैं आम ही हूँ इंसान, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहूंगी। जैसे देखिए अगले 50-60 साल तक के लिए आपको वोटिंग करनी है, अगले 50-60 साल आप वोटिंग करोगे, आपको ही देश की सरकारें चुननी है, आपको ही देश का भविष्य माना जाता है, क्या सोचकर आप वोटिंग करना चाहेंगे, आप बताइए। सर मतलब जो हमारी ज़रूरतें पूरा करना चाहिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, उसने मतलब कांग्रेस का साथ दिया पहले, तो अगर वो ना देता शायद वो आज आगे भी होता, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर ऐसा हो जाए कि कोई आम जनता या हरियाणा में भी बने जो इन कांग्रेस और ये बीजेपी इन सबसे अलग हो, तो अगर जनता के हिसाब से बने वो, तो उसको वोट करना ज्यादा सेफ होगा, अच्छा होगा। तो समाज की क्या कुरीतियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं? अगर छात्राओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, कौन सी वो कुरीतियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं? आपका नाम? सोनिया। सोनिया, क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये कम हो तो हमें आगे बढ़ने का ज्यादा मौका मिले। हर जगह लोगों की सोच बन चुकी है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, बट मैं इन चीजों को मानती नहीं हूँ, हमें इस चीज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जी आप बताइए। सब, मेरा नाम मुमताज है और मैं सोचती हूँ कि रिजर्वेशन है जो सोसाइटी में वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो पीछे हट जाते हैं और फिर बाकी जो नहीं है उनको मौका मिल जाता है बाय चांस। चलिए, इनका कहना रिजर्वेशन सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे बच्चे पिछड़ जाते हैं। आप बताइए, आपका नाम? जी भास्कर दुबे। भास्कर, क्या कहेंगे? चुनावी बयार बह रही है, कहीं न कहीं राजनेता भी आते होंगे आप लोगों के बीच में, क्या सोचकर आप चुनाव करोगे? चुनाव में यूथ की भूमिका अहम होती है, क्या सोचकर आप वोटिंग करोगे? देखिए, वैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से ही वो करता हूँ, ऑनर्स से हूँ, इसलिए चुनाव बहुत ही जरूरी तो है ही लोकतंत्र में, और वोटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, और एक यूथ ही समझ सकता है कि किस तरफ से कार्य हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये चुन के दें कि आपकी जॉब भी मिल रही हो, उसमें विस्तार भी हो रहा हो, देश के लिए बहुत ज्यादा कार्यक्रम भी हो रहे हो। किसी एक व्यक्तिगत तौर पे ना दें कि मेरा परिवार केजरीवाल को देता है तो मैं भी दूंगा, कांग्रेस को देता है तो मैं भी दूंगा। आप नेता को अच्छी तरीके से जांचें, परखें, उसके बारे में जानें, सिर्फ क्या उसने किया है ये नहीं, कैसा वो है, सब कुछ, उसके बाद ही आप वोट करें, वो वोट जरूर करें। चलिए, कुछ और युवतियां यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी, क्या कहेंगे जिस तरह से चुनावों का मौसम है, वोटिंग की है कभी आपने, वोट डाले? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। क्या सोचकर वोट डालोगे? कितनी भूमिका चुनावों में आप यूथ की मानते हो, युवाओं की कितनी भूमिका मानते हो? सर बहुत ज्यादा भूमिका है हमारी, क्योंकि हम ही हैं इस देश के फ्यूचर, और अगर हमने ही एक अच्छा नेता नहीं चुना हमारे लिए, तो वो हमारे लिए एक लॉस रहेगा, क्योंकि वही एक पर्सन है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करने में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन ट्रेंड जो है, परंपराएं जो है, शायद युवाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, यूथ को तवज्जो नहीं दी जाती है। सर बट अब राहुल गांधी का जमाना है तो कहेंगे कि यूथ इज द किंग। जी आप बताइए, आपका नाम? राधिका। बताइए। जो यूथ को इम्पोर्टेंस नहीं देता ये उसकी गलती है, क्योंकि यूथ आधा मतलब 50% तक की पॉपुलेशन हमारी कवर करता है यूथ, और यूथ ही हमारा फ्यूचर है। अगर यूथ की जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी, सबसे बड़ा तो आज सवाल हमारे देश में गर्ल्स की प्रोटेक्शन पे है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि गर्ल्स सिक्योर नहीं है हमारे। तो बीइंग अ एडल्ट मैं इस बार वोट दूंगी सिर्फ ये सोच के कि जो भी हम अपने लिए नेता चुनेंगे वो एटलीस्ट बीइंग अ गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए कुछ करेगा, एक पूरे देश की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए। लेकिन विडंबना तो ये है कि महिलाओं को टिकट तक नहीं दिया जाता है चुनावों में, महिलाओं को, खासतौर पर युवतियों को टिकट नहीं दिया जाता है, कितनी सहमत है आप? वो तो एक वो कहते हैं ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो इस वजह से शायद नहीं दिया जाता, बट जो भी एक डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के साथ हमारे कंट्री में है वो नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, पुरुष प्रधान समाज की बात आई है, आप बताइए आप क्या कहेंगे चुनावों को लेकर के? सर बस जी बताइए। सर मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगी, बट ये है कि जो चीज गलत हो रही है उसके अगेंस्ट अगर हम थोड़े से एक्शंस लें और जो कमियां नजर आ रही हैं आज की लाइफ में, उनको अगर दूर किया जाए बाय टेकिंग प्रिकॉशंस, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए युवाओं से बात करेंगे, कुछ छात्र मौजूद हैं, युवाओं से बात करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? संयम भारती।